कितने सारे फोन आए कि भाई रियाना आपा आप घड़ी के साथ कभी चले गए, राजन दादा के साथ कभी चले गए। 35 साल से हमारा मतलब मतभेद था। 35 साल से सब लोगों को अजब लगेगा कि कोलीवाड़ा में मतभेद था हमारा, सभी विप्र जानते हैं, लेकिन वो हमारा अभी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। दादा ने मुझे समझाए कि मिलकर काम करेंगे, अभी बहुत हो गया, तो मैं भी राजी हो गई। तो दादा ने मुझे अपने पक्ष में लिया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो 17 साल में मुझे सम्मान नहीं मिला वो 2 दिन में मिला। तालियां पीछे से बहुत कम आ रही है, जोरों से कोलीवाड़ा की आवाज है। 17 साल में मुझे क्या मिला? सिर्फ झगड़ा करवाना। मेरी रीदा बहन यहाँ पे बैठी है मेरे बाजू में, उनके साथ भी मेरा मतभेद हुआ। 17 साल में मुझे क्या मिला पता है? सिर्फ केस के सिवा कुछ नहीं। मैंने फॉर्म भरा था तो बोले बैठ जाओ, इसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो, इससे झगड़ा करो, उससे झगड़ा करो, आपस में लड़वाना भिड़वाना, ये इनका काम है आमदार का। आमदार बने तो जब जाएंगे साहब मेरा उधर काम है तो बोले निधि नहीं है, साहब मेरा वो रोड बनाना है तो निधि नहीं है, दीप की अगर रास्ता बनाना है तो निधि नहीं है। मोरेश भाई ने बनवाए अभी 15 दिन पहले। मोरेश भाई के लिए जोरदार तालियां। निधि नहीं है तो भाई आमदार क्यों बने? जब तुम्हारी सत्ता नहीं, जब तुमको निधि नहीं है तो आमदार बनना ही नहीं था। तो जब तुम्हारे 4 नगर सेवक चुनकर आएंगे तो फायदा क्या? वो भी यही बोलेंगे कि निधि नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, तो इलेक्शन ही क्यों लड़ रहे हैं भाई? जाके घर में बैठो। जोरदार तालियां अभी इस पे। इलेक्शन उसी को लड़ना चाहिए जो सत्ता में है। हमारे राजन भाई, मोरेश भाई, रीदा मैडम और हमारी मनीषा पवार, मैं बहुत खुश हूँ। मैं दादा के पैनल में गई इसीलिए दादा के साथ कि भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया, जो दादा को गद्दार करके जो बोलने के बावजूद दादा ने उसे माफ किया, और मैंने दुनिया की गालियां दी उसके बावजूद दादा ने मुझे माफ किया। बड़ा दिल रखा, इसलिए मैं दादा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि दादा ने मतलब आंखों से टेढ़ा नहीं देखा जैसे वो लोग देखते। और जैसे हमारे इकबाल मुल्लानी भाई ने सही बोले कि उनको एटीट्यूड और घमंड जहाँ पे आता है तो सामने से जो इतना नीचे गिरता है इंसान के, उसकी हद नहीं। और बहुत कुछ बोलना है मुझे, लेकिन टाइम कम है। इतना ही बोलूँगी कि हमारे घड़ी को 4 मत दो और घड़ी को बहुमत से जीताओ। हमारे दादा का ऑफिस है। सबसे पहली बात तो आमदार तो है मगर उसका ऑफिस ही नहीं है। पूरे मुमरा गौसा में बताओ एक भी ऑफिस है क्या? मुझे यहाँ से जाना पड़ता 300 रुपये ओला का देने, 300 रुपये आने का। वहाँ पे जाओ तो बोले साहब नहीं है तो अपने वेटिंग, साहब नहीं है तो रिटर्न आओ। दादा का ऑफिस सुबह से 10 से लेकर रात को 1 बजे। उस दिन भी मेरा यहाँ पे मेरा नहीं मतलब किसी का हुआ, मैं मैटर में गई, दादा मेरे लिए रात को 3 बजे आए। जोरदार तालियां। नजीब भाई आए 3 बजे। आता है क्या आमदार? अरे फोन भी नहीं उठाता रात में, तो क्या बोलेंगे? तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि छोड़ दो सब और दादा का हाथ मजबूत करो ताकि वो ऊपर जाए, उनको बड़े से बड़ा पद मिले और हमारा काम हो कोलीवाड़ा का। और मैं बहुमत से हमारे दादा को, मोरेश भाई को, रीदा मैडम को और मनीषा को जीत के लाए। इतना ही बोल के मेरे 2 शब्द खत्म करूंगी जोरदार तालियों के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। धन्यवाद रेहाना।